गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, ओडिशा, झारखंड, केरल। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने फरवरी 2025 तक गुटखा और पान मसाला की बिक्री, खरीद और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 वर्ष के लिए लगाया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से IRIS चिप विकसित कर रहा है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से IRIS चिप विकसित की है। IRIS चिप एक अर्धचालक है जिसे अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह विदेशी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनप्राउड अर्थात न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल शुरू करेगा? पंजाब, केरल, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही जवाब है केरल। केरल एनप्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल शुरू करेगा। इससे घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित होगा। इस पहल से दवाओं के अवैज्ञानिक निपटान के कारण होने वाले जल और मृदा प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही रोगारोधी प्रतिरोधक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल और सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, चंडीगढ़, रांची, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र को नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। खैबर दर्रा डिपो पर 1 मेगावाट का रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत प्रीवी के साथ सहयोग किया है? बंधन, HDFC, ICICI, एक्सिस। इसका सही जवाब है एक्सिस। एक्सिस बैंक ने हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत प्रीवी के साथ सहयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ओमान। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने
मस्कट ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अर्थात हिंद महासागर सम्मेलन का विषय था वॉयेज टू न्यू हॉराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इसकी स्थापना इंडियन फाउंडेशन द्वारा 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए IOR में प्रमुख राज्यों और समुद्री भागीदारों को एकजुट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गूगल ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंता का अनावरण किया है, जो निम्नलिखित में से किस शहर में है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, सूरत। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। गूगल ने हाल ही में बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े परिसर अनंता का अनावरण किया है। इसे नवाचार, स्थिरता और सहयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जो वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CSIR और NAST के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते ज्ञापन के साथ भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत किया है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत के CSIR और नेपाल के NAST ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जैविक विज्ञान, जल प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह समझौता संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत नेपाल वैज्ञानिक सहयोग को पुनर्जीवित करेगा तथा दोनों देशों के बीच मजबूत और टिकाऊ वैज्ञानिक संबंधों की नींव रखेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, विक्रम देवदत्त, देवेंद्र कुमार राय, ज्ञानेश कुमार। इसका सही जवाब है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। भारत के चुनाव आयोग में एक प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति द्वारा की गई। अभ्यर्थी को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर कार्य करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान है? अजमेर, चेन्नई, पुणे, सूरत। इसका सही जवाब है अजमेर। अजमेर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य भारत भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पेय ब्रांड ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सह प्रस्तुतिकार अधिकार हासिल किए हैं? कोका कोला, पेप्सी, कैंपा कोला, थम्स अप। इसका सही जवाब है कैंपा कोला। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट के बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए सह प्रस्तुति अधिकार हासिल कर लिए हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन अर्थात इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री भूपेंद्र यादव, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पोर्ट परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन अर्थात इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ा और जोगी घोपा में रणनीतिक रूप से स्थित अत्याधुनिक टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह होगा, जबकि असम और पूर्वोत्तर में लॉजिस्टिक और कार्गो की आवाजाही को बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।